तेरा मुझ पे रहे माँ, बस ये मेरी मन्नत है माँ, तेरे चरणों में जन्नत है माँ, तेरे चरणों। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मजे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और इनको देखो, साथ साथ मैं भी ठीक हूँ। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। माता चंद्र घंटा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और ग्रे ग्रे डे है, तो ये देखो मैं तो ग्रे पहनी हूँ, ये भी ग्रे पहने हो तो गिरे ही है मेरा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और यहाँ पे मैंने लिया है चाय और अपनी नंद रानी को भी दे दिया है चाय। इनको मैंने आज बाहर बैठा दिया क्योंकि विटामिन डी की कमी है। तो ये देखो धूप आ रही है तो विटामिन डी मिलेगा इनको, है ना। अरे मैंने कुछ नहीं किया, लगने देगा। तो मैं पीछे बैठू, उनको थोड़ी कुछ करूँगी। तुम्हारा जुलूस निकल लगी है थे गर्मी ठंड से। पीछे बैठो। ये देखो इनको ना जुलूस की पड़ी हुई है, ये नहीं कि चाय पी लो आराम से। कैसा लग रहा है अंजू? अभी थोड़ा ठीक लग रहा? हाँ थोड़ा आराम लग रहा ना, धीरे धीरे लगेगा। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। मैं तो जा रही हूँ चाय पीने, और फिर ये कपड़े चेंज करूंगी, उसके बाद काम करूंगी। बैठ के आएंगे चाय पी। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो चाय पी लिया है। अब लगती हूँ घर के कामों में, जो कि घर के काम तो काफ़ी सारे अभी पड़े हुए हैं। सुबह के काम थे जो झाड़ू पोछा थे, पूजा पाठ थी, वो तो हमारे हो चुके हैं और आराम से मैंने पूजा भी कर ली है। और पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पर मैंने चाय वो तो पी ली थी, और पतिदेव चले गए हैं काम पर, और अभी मेरे काम बहुत सारे बाकी हैं, जो कि चलिए लगती हूँ तभी ये सब काम हो पाएंगे। और यहाँ पर ना मैं सबसे पहले आरवी को टीवी लगा के दे दिया था, जो कि ये टीवी देखेगी। नहीं तो ये कपड़े मैं फैलाने जाऊँगी ना तो ये छत पे चली जाएंगी पीछे पीछे, और छत में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा खुला खुला है ना, तो ज़्यादा डर लगता है अगर कपड़े फैलाने लगोगे इधर उधर। और आज ना दोस्तों हद ही हो गई, देख सकते इतने सारे कपड़े, ढेरों कपड़े थे, और एक बाल्टी से ना ऊपर कपड़े थे आज। और वैसे है ना तो नवरात्रि में है ना तो जब नवरात्रि लगती है तो कोई भी व्रत रहता है तो मैं 2 बार नहाती ही हूँ, सुबह शाम को। मगर अभी जैसे कि ना इन दिनों नवरात्रि लगी हुई है ना, तो घर में दिया भी जला के रखे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा भी छूट बिटार नहीं होना चाहिए। तो नंद को जैसे बाथरूम लेकर गई तो फिर कपड़े चेंज करती हूँ, फिर दिया में तेल वोल डालना रहता है, तो बहुत बार मतलब नहाना धोना हो जाता है इस टाइम पे। तो चलिए सबसे पहले कपड़े फैला देते हैं। और आज ना दोस्तों इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप थी कि क्या ही कहूँ, बहुत ही ज़्यादा धूप थी। और वैसे जब इस नवरात्रि होती है ना कुंवार वाली, तो इसमें क्या है कि धूप कम होती है, थोड़ी हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगती है हमारे इधर। मगर यहाँ पे गोवा में तो इतनी ठंडी नहीं पड़ती है, मगर इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं होती है, जो कि इस समय हो रही है बहुत ही ज़्यादा। और 9 दिन का जब व्रत रहता है ना, घर के ढेरों काम हो जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे जब मैं कपड़े फैला रही थी ना, सच बताऊँ मुझे लग रहा था कितना जल्दी हो जाए, कितना जल्दी हो जाए। और सूरज भगवान तो बोल रहे हैं आज मैं नहीं निकलूँगा तो कब निकलूँगा। तो ये भी है ना तो अपनी तेज लेकर खिले हुए थे, जो कि चारों तरफ देख सकते हैं पूरे हार खिले खिले हैं। तो वही मैं सोच रही थी थोड़ा मध्यम हो जाते तो मैं फटाफट से कपड़े तो फैला लेती। जो कि कपड़े फैला रही थी ना तो मुझे बहुत अजीब सा हो रहा था कि कितना जल्दी ये फैल जाए। जो और एक डोरी तो भर गई थी और एक डोरी अभी बची हुई है। तो चलिए वो तो घर के काम है और करने ही हैं, फटाफट से इसको फैला देती हूँ।
और आज ना मैंने जैसे ही चाय पिया और चाय पीने के बाद मैंने साड़ी चेंज कर दी थी। नेट की साड़ी थी और ग्रे कलर का था, दिन ग्रे था, तो मैंने सोचा ग्रे कलर की साड़ी पहनती हूँ। और मैं जब साड़ी पहनती हूँ ना तो मैं शाम तक रह लेती हूँ, जैसे कि बताया आपको। और आज ना क्या हुआ कि जैसे ही सूर्य भगवान को मैंने जल दिया, उसके बाद जैसे ही मैंने तुलसा जी को जल देने को किया ना, तो वो बाल वाला कीड़ा आता है ना, तो वो लग गया था। तो इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी। फिर मैंने निकाल के देखा जब, तो पता चला कि वो बाल वाला कीड़ा लगा हुआ सच में। तो फिर मैंने उतार दिया, और उतारने के बाद क्योंकि थोड़ा बहुत जो साड़ी पे बाल उसके रह जाते हैं ना, तो और ज़्यादा खुजली करती। फिर मैंने साड़ी उतार लिया था, डायरेक्ट मैंने सूट ही पहन लिया था। तो और यहाँ पे दोस्तों मैं छत से कपड़े फैला के आई हूँ, और उसके बाद फिर अभी मुझे खाने की तैयारी करनी है, जो कि है ना तो 12 बज चुके हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी भिंडी कट कर लेती हूँ। तो थोड़ा ही भिंडी थी, 1/4 किलो ही भिंडी थी, तो वही मैं कट करने बैठी हुई थी। और बाहर ना यहाँ पे नंद भी बैठी हुई हैं, इसकी वजह से मैं बाहर लेकर बैठी थी कि उनसे बातें भी करती जाऊँगी और सब्जी भी मेरी कट हो जाएगी। जैसे ही भिंडी कट हो गई थी तो मैं अंदर आकर आलू इसमें एक ना दिया है, क्योंकि जैसे बताया ना कि भिंडी थोड़ी सी थी, तो मैंने है ना तो थोड़ा सा आलू ना दिया था, जो कि सबको हो जाए। वैसे तो 2 ही जन खाने वाले हैं, आरवी और बेटा ही मेरा खाएगा। और नंद को तो खिचड़ी बना देती हूँ जब जैसे उनका मन होता है। वैसे तो मैं डेली खिचड़ी बनाती हूँ, दाल चावल दे देती हूँ, और रोटी सब्जी है ना तो एक ही बार सुबह नाश्ते में दे देती हूँ। और जैसे दोपहर को है ना तो ज़्यादा करके मैं खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, बोलते हैं मूंग दाल की खिचड़ी, और सब सब्जी उब्जी डाल के बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो वही मैं देती हूँ उनको। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आगे सब्जी को छोंक दिया है, और सब्जी में है ना तो मिर्चा डाला था, और जीरा तो नहीं था दोस्तों, जीरा था या नहीं था देख लीजिएगा आप लोग पीछे, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ध्यान नहीं गया मेरा। तो वैसे तो मैं प्याज लहसुन तो यूज ही नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे जीरा मिर्चा। और जैसे ही खाना बन गया था दोस्तों, तो बेटा आया है और उसके बाद खाना वाना दे दिया था। और सबके खाने के बाद यहाँ पर जो बर्तन थे, तो चलिए इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मुझे गैस काउंटर भी साफ़ करना है, गैस के पास भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म साफ़ करना है, गैस साफ़ करना है, और फिर उसके बाद मुझे कपड़े चेंज करना है। और कपड़े चेंज करने के बाद मैं नहा भी लूँगी, सही बताऊँ मैं नहा लेती हूँ। मैं कपड़े चेंज से अच्छा है कि मैं थोड़ा 1 लोटा नहा ही लूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मुझे अच्छा लगता है। तो बस नहाऊँगी, फिर उसके बाद चाय दूँगी पतिदेव को, क्योंकि पतिदेव भी आ चुके हैं और टाइम है ना 2:30 बज रहे थे, तो उनको चाय दूँगी। और जैसे ही मैंने चाय पिया है दोस्तों, और पतिदेव को भी चाय दे दी थी, उसके बाद वो तो चले गए थे काम पर, और मैं यहाँ पे कट करने बैठ गई थी ब्लाउज। और आज मैंने सोचा था कि थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर मुझे याद आया कि नहीं, ये जो हमारी पड़ोसन है इनकी ब्लाउज रखी हुई है, तो इनके सामने ही मुझे कट करना था, नहीं तो फिर ये मुझे ना रात को ही मैं कट कर लेती जब मुझे टाइम मिलता है तब। इस टाइम में दोपहर के टाइम में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। रात को जो अगर सिलाई उलाई का काम होता है तो फिर रात को, इन दिनों तो बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलता है, सिलाई के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे ना मुझे इनको दिखाना था कि मैं कैसे कैसे ब्लाउज कट करती हूँ। वैसे तो मैंने सीखा नहीं है, मैंने इनको वही चीज़ बताया कि मैंने सीखा नहीं है। हाँ, जैसे मैं कट करती हूँ, मेरा तरीका कैसा होता है वैसे मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको आज समझ में भी आ जाएगा। और खाली ना मैंने इनका ही नाप बताया हुआ है, इनको ना 30 इंच की ब्लाउज लगती है, तो इस हिसाब से मतलब मैंने कट किया था कि इनको समझ में भी आ जाए और किस तरह मैं 30 इंच का ब्लाउज कट करती हूँ। और आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट थे पिछले वीडियो में कि आप लोग ब्लाउज कैसे कट करते हो, आप कैसे ब्लाउज कट करते हो मुझे बताइएगा, कटिंग बताइएगा आपकी। तो ज़रूर दोस्तों, जल्दी से मैं नवरात्रि से हो जाऊँ, मतलब नवरात्रि के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ ब्लाउज कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले ना अस्तर को कट कर लिया था, और अस्तर कट करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद मैन फैब्रिक होता है ना, तो उस पर भी मैं रख के कट कर ले रही हूँ, जो कि है ना तो मैन फैब्रिक पे रख के बराबर से कट करो ना, तो देख सकते हैं एकदम बराबर कपड़े निकलते।
और ब्लाउज कट करने के बाद दोस्तों मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था। और अभी जस्ट मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो नहाया है, नहाने के बाद है ना पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे चलिए बनाने जा रही हूँ फरहार, जो कि साबूदाना के वड़े बनने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय। पतिदेव भी है ना तो काम से आ चुके हैं, पूजा हो चुकी है, तो बस उनको चाय दे दूँगी। और यहाँ पे साबूदाना के जो वड़ा है तो वही बनाने जा रही हूँ। आलू को उबाल लिया है, साबूदाना भिगो के रखा था वो भी अच्छे से फूल चुका है, तो उसको भी मैंने छान के रख दिया हुआ है। थोड़ा सा ना बीच बीच में अंधेला आता होगा तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि बीच बीच में ना पता नहीं कैसा कैमरा आ रहा है, पता नहीं मुझे। तो उसके बाद चाय वाय छानी है दोस्तों, और चाय वाय तो पी ली थी। और चाय पीने के बाद चलिए अभी करती हूँ बड़े की तैयारी, जो कि साबूदाना का वड़ा है। और साबूदाना का वड़ा ना मैं बहुत कम बनाती हूँ, सही बताऊँ तो। नवरात्रि में क्या है ना कि जैसा 9 दिन का जब व्रत रहता है ना, तो तेल की चीज़ें हैं ना तो मैं खाना बहुत कम पसंद करती हूँ। मैं ऐसे ही आलू को फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद मूंगफली और दही, या तो फिर खाली ही आलू ही मैं खाती हूँ। और या तो फिर कुछ मीठा बना लूँगी। तो मीठा भी मैं बहुत कम बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। भोग के लिए जो जो होता है, जैसे भोग में जो मैं चढ़ाती हूँ भगवान को, बस उतने हिसाब से बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए साबूदाना का वड़े के लिए मैंने है ना तो आलू यहाँ पे लिया था। जितना साबूदाना था उससे थोड़ा कम ही मैंने आलू लिया था। आलू लगभग आधा किलो ही भिगोया हुआ था, उबाला था। तो यहाँ पे आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें धनिया की पत्ती डाली है, और सेंधा नमक होता है वो मैंने इसमें डाल लिया है, क्योंकि जो सादा नमक होता है वो नहीं खाते, सेंधा नमक ही व्रत में खाया जाता है। तो वो सब इसमें डाल दिया है। उसमें है ना तो हरी मिर्ची डाल दी है, और जीरा को भाज के उसका पाउडर बना के डाला हुआ है। अब बस इसकी छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे, देख सकते हैं ऐसी टिक्की बना लेंगे, और इसको ना डीप फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सारे बड़े जो साबूदाना के हैं, या टिक्की बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो सभी बनकर हो गए हैं तैयार। अब मैं एक एक डाल दूँगी, और 4-5 एक साथ निकल जाते हैं। और मूंगफली भी मैंने साइड में निकाल के रख लिया हुआ है, क्योंकि मूंगफली अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये देखिए बड़े बन के तैयार हो चुके हुए हैं। तो चलिए चलती हूँ, सबसे पहले भोग लगा देती हूँ। तो भगवान को भोग लगाने के बाद यहाँ पर मैं पतिदेव के लिए थाली लगा रही हूँ, और आप लोग भी आ जाइए। तो कुछ इस तरह आज की थाली थी, जो कि आज मैंने बनाया हुआ था। इतना कुछ मैं बनाती नहीं हूँ, साबूदाना थोड़ा सा बनाया था, और जितनी कटोरी में है ना इतना ही बनाया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। और यहाँ पे साबूदाना बड़ा है, दही है, और सेव, केला, मूंगफली है। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, और आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।